नारायणं नमो लोये सवसागुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे मिथ्याभाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है और जो चर्चा दूसरे अधिकार के आधार से अपन ने कल प्रारंभ की थी कि इस जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है। क्या चर्चा प्रारंभ की थी अपन ने कल? इस जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है। और यह प्रकरण टोडरमल साहब ने दो बातें स्पष्ट करने के बाद यहाँ लिखा है। सबसे पहले तो 8 कर्मों के कार्य बताए और निर्बल कर्मों के द्वारा ये कार्य कैसे होते हैं उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पना बताया। क्या बताया टोडरमल साहब ने? इस नवीन बंध के विचार के पहले प्रकरण में 2 बातें यहाँ पर टोडरमल साहब ने स्पष्ट करी है। पहले तो 8 कर्मों के कार्य, घातिया और अघातिया कर्मों के कार्य, और फिर ये कार्य कैसे होते हैं, है ना, उसको बताया। मतलब उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताया। अब तीसरे नंबर पर ये यहाँ बात प्रारंभ हो रही है कि अब नवीन कर्म का बंध इस जीव को कैसे होता है। कल अपन ने चर्चा की थी निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कि 8 कर्मों के निमित्त से जो 4 कर्मों से तो जीव के भाव और 4 कर्म से बाहर की सामग्री, उनका कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये अपन ने कल चर्चा करी थी। आज थोड़ी सी चर्चा को इसके आगे बढ़ाते हैं कि अपन ने यहाँ जैसे बात कही थी क्या कि जो ज्ञानावर्ण कर्म है उसका उदय, क्षयोपशम और क्षय, है ना, ये नाम तो सुना होगा ना। उपशम, क्षयोपशम, क्षय, उदय, ये नाम तो सुना है ना आपने। इसकी परिभाषा भी आपको पता ही होगी। उदय क्या है, क्षयोपशम क्या है, क्षय क्या है ना। कर्म के क्षय को क्षय का, क्षयोपशम को क्षयोपशम का। क्षयोपशम किसको कहते हैं उसको अपन ने अभी पहले क्लास में समझ लिया था कि क्षयोपशम क्या है। अभी अपन सिर्फ एक कर्म पर यहाँ घटा रहे हैं। किस कर्म पर घटा रहे हैं? ज्ञानावर्ण कर्म पर अपन ये बात घटा रहे हैं। क्या कि ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में क्या होता है
और ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है, ये अपने को अभी समझना है। फिर अपन टोडरमल जी साहब ने जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा और उस पर फिर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से क्या होता है बाबू जी, है ना, जो ज्ञान स्वभाव है उसके पर्याय में उसका व्यक्तपना नहीं होता। ठीक है ना, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से क्या होता है कि जो हमारा स्वभाव है उसका पर्याय में व्यक्तपना नहीं होता है। ठीक है, और क्षयोपशम से क्या होता है कि आंशिक जो ज्ञान है वो पर्याय में व्यक्त होता है। ये बात तो अपन को नक्की कर ली ना, क्या होता है, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो हमारा ज्ञान स्वभाव है वह पर्याय में व्यक्त नहीं होता, ढक देता, आवरण है उदय से, और क्षयोपशम से आंशिक उसकी व्यक्तता पाई जाती। अपन ने ये चित्र बनाया समझने के लिए कि इतना तो पर्याय में अभाव है और इतना जो है क्षयोपशम है, इतना पर्याय में व्यक्तता है। क्या चित्र बनाया अपन ने यहां पर, इतना तो अभाव है, जो ये बनाया है ना चित्र, इतना तो है क्या है, अभाव, और इतना जो है उसकी क्या है, व्यक्तता। क्या है बाबूजी, व्यक्तता। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि नवीन कर्म का बंध किससे होता है, अभाव से होता है कि व्यक्तता से होता है। ठीक है, अपन ने कल ये बात प्रारंभ मतलब लास्ट में आगे चर्चा करी थी और फिर ये बात छोड़ी थी, क्या, न तो अभाव से होता है और न व्यक्तता से होता है ना। यहां तक अपना प्रकरण हो गया ना, क्या प्रकरण हो गया, न तो जो पर्याय में ज्ञान का अभाव है उससे भी नवीन कर्म का बंध नहीं होता, और जो ज्ञान अभी पर्याय में व्यक्त है उससे भी नवीन कर्म का बंध नहीं होता। तो फिर ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से या ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो जीव के भाव का घात और भाव की व्यक्तता, उन दोनों से नवीन कर्म का बंध नहीं। इसका मतलब क्या है, ज्ञान कम हो, ज्ञान ज्यादा हो क्षयोपशम, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। क्यों घबराने वाली बात नहीं, कि उससे नवीन कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है, क्या अभी किस पे घटाया अपन ने, ज्ञान पे घटाया, ऐसे ही आप दर्शन पे घटाना और ऐसे ही आप वीर्य पे घटाना। कैसे घटाना, जैसे अभी अपन ने ज्ञान पे घटाया ऐसे ही आप दर्शन पे घटाना और ऐसे ही आप वीर्य पे घटाना। क्या बात घटानी है अपने को, जो अभाव है पर्याय में वो तो अभाव ही है ही नहीं, तो उससे बंध कैसे होगा, और जो पर्याय में व्यक्त है वह स्वभाव का अंश है, तो स्वभाव के अंश से कैसे बंद होगा। इस बात को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब को उदाहरण लेना पड़ा। ये बात समझ में आ गई, सिद्धांत मैंने पहले बता दिया, उदाहरण तो अब मैं चित्र बनाऊंगा आपको। क्या समझ में आई बात सुशील भैया, बात यह है कि जो स्वभाव पर्याय में हमारा व्यक्त नहीं है वो है ही नहीं व्यक्त, तो उससे बंद कैसे हो, है ही नहीं, अभाव है उसका तो। और जो व्यक्त है ज्ञान दर्शन और जो वीर्य है क्षयोपशम से जो व्यक्त है वो स्वभाव का अंश है, तो उससे बंद कैसे हो, तो न तो उससे बंद होता है न उससे बंद होता है, तो फिर बंद किससे होता है वो अपने को समझना है। क्या प्रकरण क्या है कि नवीन बंद किससे होता है ये अपने को समझना है, और इसको समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने यहां पर एक सुंदर उदाहरण दिया है। मैं उदाहरण का डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसकी चर्चा करूंगा और फिर मैं पुस्तक से पढ़ूंगा, ताकि आपको यहां उनकी भाषा भाव भाषण हो जाए। चले आगे बढ़े। देखो ये यहां तक तो समझ में आ गई आपको बात। अभी देखो मैं इसको मिटाता हूं, अभी चित्र बनाता हूं जो टोडरमल जी साहब ने यहां उदाहरण।
मैंने 3 चीजें बनाई हैं यहाँ पर चित्र में। एक तो बनाया है सूरज, ठीक है, ये इस कलर से डिनोट है। ये जो येलो कलर है ये है बादल। क्या है बाबू जी? बादल। और ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ है रोशनी, प्रकाश। क्या है? अभी नाम लिख देता हूं, है ना। ये तो है बादल, ये है सूर्य, और ये है प्रकाश, रोशनी। ठीक है। क्या चीज बनी? 3 चित्र क्या बने? क्या बना है राव जी? 3 चित्र। एक तो है सूरज, एक है बादल, और एक है प्रकाश। सरल है। अब यहां जो प्रकाश है, पहले ये नक्की करना है वो किसका है। क्या नक्की करना है अपने को? यहां जो प्रकाश है, क्या सुशील भैया, यहां जो रोशनी है वो किसकी है? ठीक है, एक नक्की करना। दूसरा, क्या जो रोशनी है इतना ही प्रकाश है कि उससे भी अनंत गुना ज्यादा है? ठीक है। और वो जो अनंत गुना ज्यादा है तो वो किसके कारण आवरणित है वो भी पता करना है। ठीक है ना। और यहां एक बात और नक्की करना है कि जो अंधेरा है वो तो एक्चुअल अंधेरा है। क्या बाबू जी? यहां जो अंधेरा है वो तो एक्चुअल अंधेरा है। ठीक है। इस बादल के उस पार सूरज है, पूरी ताकत वाला है, ये भी नक्की करना है। और यहां जो प्रकाश है वह बादल का नहीं है, सूरज का है, ये नक्की करना है अपने को। कितनी बातें नक्की करनी है अपने को? 3। कौन कौन सी बातें नक्की हो गई बाबू जी? कि जो ये प्रकाश है वो किसका है? किसका है सुशील भैया? बादल का तो नहीं है ना। ओके, ये सब एक मत से राजी हो ना इस पे तो। ठीक है। और जितना सूरज का प्रकाश है उतना यहां प्रकट नहीं है, ये बात भी नक्की है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां ये बादल का आवरण है, ये बात भी नक्की हो गई। ठीक है ना। जितना सूरज का प्रकाश है पूरा का पूरा यहां व्यक्त नहीं है। ठीक है। तो जो व्यक्त नहीं है उसका तो यहां अभाव है, और जो व्यक्त है वह सूरज का है, बादल का नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? क्या क्या बात समझ में आ गई? ये तो सरल है, क्या क्या बात समझ में आ गई? जो यहां प्रकाश है वो किसका है? किसका है सुशील भैया? सूरज का है, बादल का तो नहीं है ना। बादल ने तो पैदा नहीं किया है ना, ये तो नक्की है ना। ओके, ये बिल्कुल पक्का याद रखना। क्या क्या पक्का याद रखना है? कि जो यहां प्रकाश है वो किसका है? सूरज का है, बादल का नहीं, बादल जनित नहीं। बादल का तो आवरण है। क्या है सुशील भैया? बादल का तो आवरण है, लेकिन प्रकाश बादल का नहीं है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या बात पकड़ में आई? कजावत साहब थोड़े से लेट हो गया। ठीक है। अभी मैं फिर आपको एक चित्र बता देता हूं जिसपे आज अपने को चर्चा करनी है। 3 चीज बताई मैंने, बनाई यहां पर मैंने बनाई टोडरमल जी साहब के उदाहरण के आधार से, है ना। अपनी मर्जी से नहीं बनाई है। जो अभी मुझे उदाहरण पढ़ना है वो मुझे यहां मैंने चित्र बना दिया है। एक तो है सूरज, एक है बादल, और एक है रोशनी। ठीक है। अब इस सूरज की रोशनी को बादल ने आवरणित कर दिया है, और बादल के जो छिद्र से कुछ रोशनी इधर आ रही है और बाकी अंधेरा है। ठीक है। ये बात अभी अपने को ये नक्की करना है कि जो रोशनी बादल के छिद्र से इस तरफ आ रही है वो रोशनी किसकी है? बादल की है कि सूरज की है? बिल्कुल पक्का याद करना हो। जैसे यहां जैसे फट से बोल रहे हो ना, ऐसे सिद्धांत में भी फट से बोलना। क्या? किसकी रोशनी है वो? सूरज की रोशनी है। ठीक है। इस रोशनी के आधार से अपने को ये निर्णय करना है
क्या निर्णय करना है कि बादल के पीछे अनंत रोशनी का भंडार सूरज पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। कठिन तो नहीं बोल दी मैंने बात, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। सुशील भैया, क्या इस रोशनी के आधार से अपने को पूरे सूरज का निर्णय होता है कि नहीं होता है? कहां होता है? बादल के पीछे। ठीक है, क्या है सूरज, कैसा है बादल के पीछे अजीत भैया? पूरा का पूरा है। ठीक है, पूरा का पूरा देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। ठीक है, वो क्या? इस रोशनी के आधार से। ठीक है, और जो रोशनी यहां नहीं है अभी वर्तमान में प्रकट, वह बादल उसमें निमित्त है, उसके यहां प्रकट नहीं होने में, है ना। तो ये तो हो गया आवरण, प्रकट रोशनी सूरज की, और बादल के पीछे पूरा का पूरा सूरज विद्यमान है। इतनी बातें नक्की हो गई कि नहीं हो गई? है ना भाऊ जी, पक्की? ठीक है, अब मेरा प्रश्न यह है कि जो अल्प रोशनी यहां प्रकट है, जो भी अल्प रोशनी यहां प्रकट है, वो किसकी है? किसकी है? सूरज की है। ये नक्की है। बादल की तो रोशनी नहीं है, है? बादल में तो रोशनी, क्योंकि बादल में तो रोशनी है ही नहीं। ओके, ठीक है, पक्का? ठीक है, अब ये रोशनी यहां प्रकट है, वो किसका इंडिकेशन है? ये जो रोशनी यहां प्रकट है, वो किसको बतलाती है? बाबू जी, किसको बताती है? वो सूर्य को बतलाती कि सूर्य है। कैसा है सूर्य? ये जो रोशनी है ना, उसके आधार से इस बादल के पीछे पूरा का पूरा सूर्य है, ये बतलाती कि नहीं बतलाती? बोलो, निर्णय है कि नहीं है अपने को? ठीक है, इतनी बात अपने को बराबर पक्की करनी है। अब मैं सिद्धांत घटाता हूं। ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने बादल बताया, ये तो ज्ञानावरण का आवरण है। ज्ञानावरण का उदय, यहां मेरा स्वभाव, और यहां क्षयोक्षम ज्ञान। तीन बात हो गई। हाँ जी, है ना जी? क्या पीछे स्वभाव कैसा है मेरा भाऊ जी? पूरा का पूरा केवल ज्ञानमय। किसका? मेरा। सुशील भैया, कहां? पीछे। और अभी ज्ञानावरण का उदय ये निमित्त रूप में है। ठीक है ना, ज्ञानावरण के उदय से ये केवल ज्ञान स्वभाव की पर्याय में व्यक्तता नहीं है। ठीक है, तो उसका यहां अभाव है। अभी मेरे पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, स्वभाव पूरा का पूरा पीछे केवल ज्ञान मई पड़ा हुआ है। और जो इसके क्षयोपशम से, यानी बादल में जो छिद्र है, उसके माध्यम से जो ज्ञान अभी वर्तमान में प्रकट है, वर्तमान में जो ज्ञान प्रकट है, कौन सा? क्षयोपशमिक ज्ञान जो प्रकट है, वह किसका अंश है? इस स्वभाव का ही अंश है। इस ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं आया। किसके क्षयोपशम से ज्ञान नहीं आया? इस ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं आया। ज्ञान कहां से आया बाबूजी? ये इसका अंश है, ये इसका अंश है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कजावत साहब, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जो प्रगट ज्ञान वर्तमान की पर्याय में है, जो क्षयोपशमिक ज्ञान अभी जो हमारा प्रगट है, वह बादल का नहीं, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम का नहीं, मेरे ज्ञान स्वभाव का है। यह नक्की करना है। किसका करना है? किसका है बाबूजी ज्ञान? वो मेरा जो स्वभाव है उसका ही व्यक्तपना है। ठीक है, ठीक है, अभी क्षयोपशम रूप से व्यक्त है और अधिकतर भाग अव्यक्त है, क्योंकि वो आवरण है। लेकिन जो भी व्यक्त है वो क्या व्यक्त है? वो सूरज की रोशनी ही है, बादल के जनित नहीं। बादल ने कुछ नहीं करा, वहां बादल ने कुछ पैदा नहीं करा। आई बात समझ में?
तो जो अभी हमारा ज्ञान व्यक्त है वो किसका है कजावत साहब? है मेरा है, ठीक है, कर्म का नहीं है, ये नक्की करना है ना? ओके, यहां तक बात नक्की हो गई। अब मेरा प्रश्न है कि जो प्रकट ज्ञान अभी मेरे स्वभाव का अंश है, क्या उससे बंद हो सकता है? अगर स्वभाव से ही बंद हो तो फिर जीव छूटे कैसे? क्या अजित भैया, क्या बात नक्की करनी है कि जो क्षयोपशम ज्ञान अभी यहां व्यक्त है उससे बंद कैसे होगा बाबूजी? क्यों कि वो तो मेरे स्वभाव का ही अंश है, तो उससे तो बंद नहीं होगा। चलो ठीक है, तो जो अभाव हो, जो प्रकट नहीं है ज्ञान यहां पर अभाव रूप में है, उससे बंद कैसे होगा? अरे जो है ही नहीं, जो है ही नहीं तो उससे बंद कैसे होगा? तो न तो इससे बंद होता है न इससे बंद होता है, और ये तो है जड़ और ये तो है स्वभाव, तो यहां तो कोई किसी से भी बंद नहीं होता। हाँ जी या ना जी? है बात पकड़ में आ गई आपको कजावत साहब? बात पकड़ में आ गई है कि यहां भाई ये भी स्वभाव का अंश, इसका तो अभाव ही है, और ये तो कर्म है निमित्त है, और ये मेरा स्वभाव है जिसका कभी अभाव नहीं होता। इतनी सारी चीजें हैं, इसमें कहीं भी बंद नहीं होता, किसी के भी निमित्त से बंद नहीं होता, ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है कजावत साहब? काम क्या करना मोक्ष मार्ग में? बस सबसे सरल काम है कि जो क्षयोपशम ज्ञान अभी हमारा व्यक्त है, क्या करना है बाबूजी? जो व्यक्त है क्षयोपशम ज्ञान, इसके आधार से इस सूरज का निर्णय करना है मैं ऐसा हूं। क्या काम करना है? अब देखो आपके पास क्या है? क्या आपके पास ताकत है? ये जो ज्ञान है ये किसका है? स्वभाव का ही अंश है। उस अंश के द्वारा, है ना, वो जो स्वभाव है उसका निर्णय करना है कि मेरा स्वभाव कैसा है कि मेरे स्वभाव में कोई भी आवरण नहीं। क्या निर्णय करना है? ये जो स्वभाव आपका जो यहां आंशिक व्यक्त है, वह आपके जीवत्व, आपकी पहचान क्या है जगत में? बाबू जी अपनी क्या पहचान है? इतने सारे 6 फीट का जो ये है शरीर, ठीक है, इसमें क्या मेरी पहचान है? मेरा इंडिकेशन क्या है बताओ? देखो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। एक शरीर है, एक संयोग है, गाड़ी बाड़ी फैक्ट्री मकान, ठीक है, एक पुत्र पत्नी बच्चे परिवार, ठीक है, एक फिर मेरा ज्ञान, और एक मेरे पाप पुण्य के भाव। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं अभी मेरे सराउंडेड। सुशील भैया मेरे सराउंडेड कितनी सारी चीजें हैं? एक तो है शरीर, और शरीर के साथ संयोग, शरीर है और शरीर के साथ है संयोग। दूसरा पाप पुण्य के भाव, और तीसरा ये मेरा ज्ञान जो प्रकट है, व्यक्त है। इन तीनों में से मेरी पहचान क्या है? असल में मैं कहां हूं? मेरी पहचान क्या है बताओ भाई? है बाबूजी अपनी पहचान क्या है? अरे हमारी पहचान तो बंगले से है। नहीं बोलो ना, हमारी पहचान तो शरीर से है, हमारी पहचान तो पुण्य पाप भावों से है। किससे पहचान बाबूजी अपनी? टोडरमल जी साहब कहते हैं इस संसार में जीव के हमेशा जीवत्व की पहचान रूप क्षयोपशम ज्ञान विद्यमान रहता 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 ही है, और वही तेरे जीवत्व की पहचान है कि तू ये है और बाकी तू ये नहीं है और तू ये नहीं है। क्या नहीं है तू? तू क्या नहीं है? ये जो पाप पुण्य के भाव है ये तू नहीं है, ये शरीर और संयोग है ये तू नहीं है। तू क्या है संजय जी भाई साहब? क्या है तू? कि जो ये ज्ञान है, आंशिक ज्ञान जो मेरी पर्याय में प्रकट है,
वह आंशिक ज्ञान मेरी मेरी पहचान बताता है जगत में, मेरे अस्तित्व को बताता है कि मैं ये हूं। ये बात टोडरमल जी साहब ने इस पूरे पैराग्राफ में बतलाई है। क्या क्या बात बतलाई है इस पूरे पैराग्राफ में? ठीक है, क्या बतलाई है कि जो, अब एक बार मैं और बाद में आने वालों के लिए ब्रीफ कर दूं, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा। सूरज है ये मेरा स्वभाव, बादल है ये आवरण निमित्त, और जो रोशनी है वो अभी आंशिक रूप से जो प्रकट है मेरे ज्ञान, ठीक है, ये आंशिक जो प्रकट है रोशनी वो बादल की नहीं है, सूरज की ही है। ये नक्की है। जो भी रोशनी बादल के छिद्र से पार होकर आई है वो किसकी है? सूरज की है, बादल की नहीं। जो भी ज्ञान अभी हमारा पर्याय में प्रकट है वो ज्ञानावर्ण क्षयोपशम ज्ञानावर्ण कर्म का नहीं है, किसका है? मेरा स्वभाव का ही अंश है। ठीक है, अब जो मेरे स्वभाव का अंश है उससे बंद नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से बंद होवे तो फिर ये बंद किससे वो है, छूटे किससे? ठीक है, और ये जो ज्ञानावरण कर्म ने क्या करा है, ये तो निमित्त है आवरण, इसने कोई रोशनी पैदा नहीं करी है। ठीक है, और इस रोशनी के पार, आवरण के पार पूरा का पूरा मेरा स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है। बात नक्की हो गई? ठीक है, अब फिर बंद की बात करें तो साहब बंद किससे होता है? तो बोले पीछे स्वभाव, उससे तो बंद ही नहीं होता। ठीक है, ये ज्ञानावर्ण कर्म ये तो जड़ है, इसके उदय से बंद नहीं होता। फिर ठीक, इसके क्षयोपशम से जो प्रकट ज्ञान है वो तो स्वभाव का अंश है, उससे भी बंद नहीं होता। अच्छा, ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो ज्ञान का अभाव है, अरे जो पहले से ही नहीं है उससे बंद कैसे होगा? तो नवीन कर्म का बंद किससे होता है बाबूजी? ज्ञानावर्ण कर्म के उदय क्षयोपशम से नहीं, जीव के पर्याय में अल्प ज्ञान और ज्ञान के अभाव से नहीं, और पीछे जीव का जो स्वभाव पड़ा हुआ उससे नहीं। इसका मतलब है ज्ञानावर्ण कर्म, उसके निमित्त में होने वाला जो जीव का भाव और जीव का स्वभाव, तीनों से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। सरल है बात है? कह साहब, इज इट ओके? अभी मैंने एक में घटाया, अब दशनावर्णी में नहीं घटाऊंगा, वीर्य में नहीं घटाऊंगा, ये कि सब में ऐसा ही घटेगा। ठीक है, कैसा घटेगा? जो मैंने यहाँ घटाया। अब मैं पढ़ता हूं पुस्तक से, सब पुस्तक में आप पेज नंबर 26 निकालो। जैसा टोडरमल जी साहब ने कहा है वैसा मैंने चित्र बनाया है, अब आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। वहां नवीन बंद कैसे होता है सो कहते हैं। कहां पर नवीन बंद? जैन साहब, वहां मतलब मेरे में नवीन बंद कैसे होता है, वहां की स्थिति बता दी उन्होंने कि वहां कर्म के उदय और उसके जीव के भाव का पर्याय में जो अभाव है, आंशिक व्यक्तता है, वो स्थिति है वहां पर एग्जिस्टिंग। अभी जीव की एग्जिस्टिंग स्थिति यह है ना, उसमें नवीन बंद कैसे होता है उसकी बात चल रही। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। पंक्ति समझ में आ गई? जो बादल ने इस सूरज को की रोशनी को ढक दिया, तो यहां जो सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं है उतना तो यहां अभाव ही है। सरल है बात। मेघ पटल ने जितना आवरण कर दिया सूरज की रोशनी का, ये सूरज पूरा यहां बादल ने ढक दिया, यहां थोड़ी सी रोशनी है, तो जो नहीं है वो तो यहां है ही नहीं, उसका तो अभाव ही समझना। मेरा स्वभाव भले केवल ज्ञानमयी है, लेकिन मेरी पर्याय में अभी केवल ज्ञान पना नहीं है और मति शुद्धि ज्ञान पना प्रगट है, तो जो प्रगट है वो तो रोशनी है, और जो केवल ज्ञान पना नहीं है उसका तो अभाव ही समझना, है ही नहीं अभी वो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्या कहा इस पहली पंक्ति में? किस चीज का, कहां की बात बता रहे हैं कि जो रोशनी यहां नहीं है उसको यहां अभाव ही समझना। ठीक है, चलो। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से, मंदपना मतलब बाबूजी क्या? क्षयोपशम है ना, और मेघ पटल से जितना रोका है वो उदय। ठीक है, तो ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो स्वभाव की पर्याय में व्यक्तता नहीं है उतना तो अभाव ही समझना।
और मेघ पटल के मंदपने से अन्य जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट है, वह जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूरज के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। सरल है बात। क्या कह रहे हैं बाबू जी? जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट है वो किसका है? वो मेरे स्वभाव का ही अंश है। कर्म के क्षयोपशम, कर्म का कोई उसमें अंश नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? ठीक है, कह जाओ साहब सरल है बात। तो अब आगे चलते हैं। उसी प्रकार, पहले तो ये 3 पंक्ति में उदाहरण है, अब यहां सिद्धांत है। 3 कर्म की बात घटा रहे हैं यहां पे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, है ना। तो उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। सरल है ये पंक्ति, बिल्कुल सिमिलर एज इट इज ऊपर वाली। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं। क्या शब्द लिया है यहां पे बाबूजी? कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं। किसके लिए लिया कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं? ज्ञान दर्शन और वीर्य के लिए। जो ज्ञान दर्शन वीर्य पर्याय में प्रकट है वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, वह स्वभाव का ही अंश है। आप देखना, 4 घातिया कर्म है सुशील भैया, 4 घातिया कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना, अंतराय और मोहनी, ठीक है ना। तो तीन के जो क्षयोपशम से ज्ञान दर्शन जो प्रकट है वह जीव के स्वभाव का अंश है, वो औपाधिक भाव नहीं है। औपाधिक मतलब जो जीव का विभाव भाव, जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश है। आई बात समझ में? जो ज्ञान दर्शन प्रकट है वो क्या है? वो मेरे स्वभाव का ही अंश है। भले ही वो अल्प प्रकट है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, वो मेरे स्वभाव का अंश है। बात समझ में आ गई आप? इसलिए टोडरमल साहब को लिखना पड़ा यहां क्या? कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं, औदैहिक भाव नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो फिर कर्म जनित औपाधिक भाव क्या है? कि जो कर्म के जनित भाव क्या है? तो कर्म कोई भाव पैदा करता है, कर्म कोई भाव पैदा करता है। तो यहां तो लिखा है कर्म के जनित भाव। तो टोडरमल साहब कहते हैं जो जीव का स्वभाव नहीं है और वो भाव यदि उसके पर्याय में प्रकट हो तो वो भाव जीव का नहीं है, वो कर्म जनित है, इसलिए वो औपाधिक है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? कठिन है बात, तो बहुत कठिन है बाबूजी। अभी मैं चित्र यहां बना लेता हूं, टाइम हो गया, अभी बहुत मजा आएगा। आप ये इतना तो समझ में आया? भागा दौड़ी करने की तो नहीं है, जल्दी जल्दी पूरा करने की तो? अरे हाँ जी, कुछ तो बोलो। ये तो हो गया प्रकाश, ठीक है। अभी अपन ने एक कर्म का लगाया था यहां, ज्ञानावरण कर्म का उदय, ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, और ये जीव का स्वभाव, ठीक है। अब मैं घातिया कर्म और अंदर घुसेड़ता हूं इसके अंदर। आपको कठिन नहीं पड़े तो दर्शन भी डालूं, कठिन नहीं पड़े तो वीर्य भी डालूं, नहीं तो मैं सिर्फ मोहनी डालता हूं, ठीक है। मोहनी क्या? एक यहां पे पर्याय में प्रकट है क्रोध, और यहां मोहनी कर्म का उदय, ठीक है, और यहां पर्याय में क्रोध। ये 2 चीजें तो बाबूजी पकड़ में आती है ना अपने को। ज्ञान भी पर्याय में है हमारे और क्रोध भी पर्याय में प्रकट में आता है ना।
क्रोध मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ आता है ना, ठीक है। अरे हाँ जी या ना जी सब ऐसा मुंह छोटा मत करो, बहुत मजेदार चीज है। क्या है बाबू जी, जैसे ज्ञान प्रकट में आता है वैसे क्रोध भी है कि नहीं पर्याय में अपनी, है ना, ठीक है। तो ये पर्याय में या क्रोध भी प्रकट में आया, और ये उदय है किसका है, मोहिनी कर्म का उदय है। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, समझना बहुत, कि ये जो क्रोध यहां आया, ज्ञान आया, ये तो इसको पार करके आया, लेकिन क्रोध यहां से पार करके नहीं आया, क्योंकि यहां क्रोध है ही नहीं। बात पकड़ में आई, कुछ बात समझ में आई नहीं आई, हाँ जी ना जी, कुछ बात समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो बाबूजी 20 बार पूछना, गलत कुछ भी मत पकड़ के ले जाना यार। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बात तो एक है ही, यहां मैं कुछ जुदी बात बता रहा हूं, ये जो पंक्ति की बात, जैसे ज्ञानावरण में जो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से या जो ज्ञान प्रकट था पर्याय में, वह बादल के जनित नहीं था, वो सूरज की ही रोशनी का अंश था, ठीक है। लेकिन जो क्रोध पर्याय में प्रकट है वो सूरज का अंश नहीं है, वे कर्म जनित है, ये औपाधिक भाव है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, वो स्वभाव का अंश नहीं है। ये तो स्वभाव का अंश था और ये स्वभाव का अंश नहीं है। वो अपन चर्चा करेंगे, वो अभी चर्चा करेंगे, वो अभी चर्चा करेंगे। अभी आपको यहाँ जो पंक्ति है वो अपने को समझना है, वो जो पंक्ति है वो अपने को समझना है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 चीजों के लिए क्या लिखा है, 3 चीजों के लिए, ज्ञान, दर्शन और वीर्य जो पर्याय में प्रकट है वह कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, वो जीव के स्वभाव का ही अंश है, ठीक है। और कर्म जनित औपाधिक भाव किसको कहा, कि जो पीछे से होकर क्रॉस करके इधर आवे वो तो स्वभाव का अंश, और जो पीछे है ही नहीं और यहां पैदा होवे, इसलिए इसको कहा कर्म जनित औपाधिक भाव। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, क्या है क्या नहीं। यहां तक बात समझ में आई आपको, है?